बहुत पुराने जमाने की बात है। एक हरी भरी घाटी में जहां चारों तरफ खेत, पेड़ और नदियां थीं, वहीं एक प्यारी सी चिड़िया और एक मेहनती भैंस रहती थी। दोनों का घर एक ही किसान के खेत के पास था। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण खेत पर पड़ती तो भैंस वहां पहुंच जाती और धीरे धीरे मिट्टी में हल खींचने लगती। वहीं पेड़ की टहनी पर बैठी चिड़िया गाना गाती, चू चू चू, आज फिर मेहनत का दिन है। भैंस मुस्कुराती और धीरे से कहती, हाँ छोटी बहन, चलो आज भी मिलकर मेहनत करते हैं। दिन गुजरते गए। चिड़िया हर दिन देखती कि भैंस कितना धीमे धीमे काम करती है। एक दिन वो हंसते हुए बोली, अरे भैंस बहन, तुम इतना धीरे क्यों चलती हो? अगर तुम मेरी तरह उड़ पाती तो एक झटके में पूरा खेत जोत डालती। भैंस ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा छोटी बहन, तुम उड़ सकती हो, तुम्हारी चाल तेज है, पर मैं जमीन से जुड़ी हूं। हर किसी की अपनी ताकत होती है। चिड़िया बोली, अरे ताकत का क्या फायदा अगर गति ही ना हो? देखना, मैं अभी उड़कर उस जंगल के पार से दाना लाती हूँ और जब तक मैं लौटूंगी तुम शायद यहाँ से कुछ कदम ही बढ़ी होगी। इतना कहकर चिड़िया हंसते हुए आसमान में उड़ गई। भैंस ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते एक भयंकर आंधी आ गई। पेड़ हिलने लगे, पत्तियां उड़ने लगीं। छोटी चिड़िया जो अभी जंगल के ऊपर उड़ रही थी, हवा के थपेड़ों में फंस गई। वो ऊपर नीचे इधर उधर झूलने लगी। अरे ये क्या हो गया, मैं तो गिर जाऊंगी, वो चिल्लाई। उसके छोटे छोटे पंख थक चुके थे। तूफान ने उसे इधर से उधर उछाल दिया। वो जमीन की तरफ गिरने ही वाली थी कि तभी भैंस ने ऊपर देखा और तेजी से दौड़ पड़ी। उसने अपनी चौड़ी पीठ आसमान की ओर उठा दी ताकि चिड़िया उस पर गिर सके। चिड़िया कांपते हुए भैंस की पीठ पर आ गिरी। भैंस ने धीरे से कहा, अब आराम कर छोटी बहन, तूफान थम जाएगा। चिड़िया आंसू भरी आंखों से बोली, भैंस बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, पर आज समझ में आया कि ताकत और स्थिरता भी उड़ान जितनी ही जरूरी है। भैंस मुस्कुराई, कोई बात नहीं, हर किसी के अपने गुण होते हैं। तू उड़ सकती है, पर मैं तूफान झेल सकती हूँ। अगर हम दोनों एक दूसरे की काबिलियत को समझें तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। धीरे धीरे उजाला लौटता है और सूरज की किरणें खेतों पर पड़ती हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो चिड़िया ने पहली बार भैंस के सींगों पर बैठकर गाना गाया। वो बोली, अब से मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझूंगी, हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है। भैंस ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा छोटी बहन, यही तो जिंदगी की असली समझ है। सीख यानी मॉरल, हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता होती है। कभी भी किसी को उसकी धीमी चाल या अलग स्वभाव के लिए कम मत समझो। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक हरी भरी घाटी में जहां चारों तरफ खेत, पेड़ और नदियां थीं, वहीं एक प्यारी सी चिड़िया और एक मेहनती भैंस रहती थी। दोनों का घर एक ही किसान के खेत के पास था। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण खेत पर पड़ती तो भैंस वहां पहुंच जाती और धीरे धीरे मिट्टी में हल खींचने लगती। वहीं पेड़ की टहनी पर बैठी चिड़िया गाना गाती, चू चू चू, आज फिर मेहनत का दिन है। भैंस मुस्कुराती और धीरे से कहती, हाँ छोटी बहन, चलो आज भी मिलकर मेहनत करते हैं। दिन गुजरते गए। चिड़िया हर दिन देखती कि भैंस कितना धीमे धीमे काम करती है। एक दिन वो हंसते हुए बोली, अरे भैंस बहन, तुम इतना धीरे क्यों चलती हो? अगर तुम मेरी तरह उड़ पाती तो एक झटके में पूरा खेत जोत डालती। भैंस ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा छोटी बहन, तुम उड़ सकती हो, तुम्हारी चाल तेज है, पर मैं जमीन से जुड़ी हूँ। हर किसी की अपनी ताकत होती है। चिड़िया बोली, अरे ताकत का क्या फायदा अगर गति ही ना हो?
देखना, मैं अभी उड़कर उस जंगल के पार से दाना लाती हूँ, और जब तक मैं लौटूंगी तुम शायद यहाँ से कुछ कदम ही बढ़ी होगी। इतना कहकर चिड़िया हंसते हुए आसमान में उड़ गई। भैंस ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते एक भयंकर आंधी आ गई। पेड़ हिलने लगे, पत्तियां उड़ने लगीं। छोटी चिड़िया जो अभी जंगल के ऊपर उड़ रही थी, हवा के थपेड़ों में फंस गई। वो ऊपर नीचे इधर उधर झूलने लगी। अरे, ये क्या हो गया? मैं तो गिर जाऊंगी, वो चिल्लाई। उसके छोटे छोटे पंख थक चुके थे। तूफान ने उसे इधर से उधर उछाल दिया। वो जमीन की तरफ गिरने ही वाली थी कि तभी भैंस ने ऊपर देखा और तेजी से दौड़ पड़ी। उसने अपनी चौड़ी पीठ आसमान की ओर उठा दी ताकि चिड़िया उस पर गिर सके। चिड़िया कांपते हुए भैंस की पीठ पर आ गिरी। भैंस ने धीरे से कहा, अब आराम कर छोटी बहन, तूफान थम जाएगा। चिड़िया आंसू भरी आंखों से बोली, भैंस बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, पर आज समझ में आया कि ताकत और स्थिरता भी उड़ान जितनी ही जरूरी है। भैंस मुस्कुराई, कोई बात नहीं, हर किसी के अपने गुण होते हैं। तू उड़ सकती है, पर मैं तूफान झेल सकती हूँ। अगर हम दोनों एक दूसरे की काबिलियत को समझें तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। धीरे धीरे उजाला लौटता है और सूरज की किरणें खेतों पर पड़ती हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो चिड़िया ने पहली बार भैंस के सींगों पर बैठकर गाना गाया। वो बोली, अब से मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझूंगी, हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है। भैंस ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा छोटी बहन, यही तो जिंदगी की असली समझ है। सीख यानी मॉरल, हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता होती है। कभी भी किसी को उसकी धीमी चाल या अलग स्वभाव के लिए कम मत समझो, क्योंकि कभी-कभी वही धीमी चाल सबसे बड़ी मंजिल तक ले जाती है।